बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमने जैसे प्रीवियस अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेल न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिएंट्स की लेस अमाउंट लेना या फिर ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमने ये टाइप्स पढ़ी थी। तो अब हम देखते हैं कि इस मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेल न्यूट्रिशन जो है इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, इसके अंडर हम स्टडी करेंगे 4 पॉइंट्स: स्टारवेशन, हार्ट डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन एंड ओबेसिटी। जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, वो ये हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टारवेशन को। व्हाट इज़ स्टारवेशन? स्टारवेशन का जो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं फाका कशी, यानी शदीद भूख जिसको कहते हैं। अब ये क्या होती है, स्टारवेशन होती क्या है, फाका कशी क्या होती है? यानी न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें बहुत ज़्यादा कम मिक़दार में अवेलेबल हैं, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी की हम इतनी कम इनटेक करते हैं ह्यूमन बीइंग, या इतनी कम उसको एनर्जी मिलना कि जिससे वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सर्वाइव ना करने की वजह से आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एनर्जी बहुत कम मिलने की वजह से। तो हम कहेंगे इसको शदीद भूख यानी फाका कशी। स्टारवेशन इज़ अ स्फीयर रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स या तो बहुत कम मिक़दार में हो, एंड एनर्जी इनटेक, या फिर एनर्जी बहुत कम मिक़दार में ह्यूमन बॉडी को अवेलेबल हो, एंड इज़ द मोस्ट हॉरिबल इफ़ेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। तो ये मेल न्यूट्रिशन का बहुत जो है ख़तरनाक एक इफ़ेक्ट है। इससे क्या होगा, इन ह्यूमन्स प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन कॉजेज़ परमानेंट ऑर्गन डैमेज, जिसकी वजह से एनर्जी ना मिलने की वजह से, फूड ना मिलने की वजह से क्या होगा कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो परमानेंटली डेथ हो सकती है, डैमेज हो सकते हैं। इवन के उसके नतीजे में क्या हो सकती है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है शदीद फाका कशी की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है हार्ट डिजीज़। हार्ट डिज़ीज़ जो है हम जानते हैं कि ये इतनी बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही हैं हार्ट डिजीज़। क्यों? इसकी कॉज क्या हैं? वन ऑफ द कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ मेल न्यूट्रिशन, जिसमें से एक उसका इफ़ेक्ट मेल न्यूट्रिशन है। पीपल हु टेक अनबैलेंस्ड डाइट हाई इन फैट आर मोर एक्सपोज टू हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी लोग जो हैं वो फ़ैट और ऑयली थिंग्स इतनी ज़्यादा खाते हैं, इतनी ज़्यादा लेते हैं, अनबैलेंस्ड डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। वो बढ़ने की वजह से जब वो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है तो ब्लॉकेज ऑफ होती है, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड होती है, और जिससे और जो हाई ब्लड प्रेशर और इस तरह से हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़ कॉज होती हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक अनबैलेंस्ड डाइट की वजह से हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है कि अगर ह्यूमन जो हैं अपने जो फूड है उसमें इरेगुलरिटी करते हैं, ठीक है, खाने को टाइम पे ना लेना, या डाइटरी फाइबर्स ना लेना, या इनफ इनटेक ऑफ वाटर, ये सब ना लेना, तो ये किस क्या हो जाता है, ये हमारी जो है कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। ठीक है। मेल न्यूट्रिशन ऑफर लीड टू सिचुएशन वेयर पीपल कैन नॉट शेड्यूल देयर मील्स, जब वो अपने खाने को जो है शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं लेते, टाइम पे नहीं लेते, तो क्या होता है, दिस इरेगुलरिटी रिजल्ट इन मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन। तो उस इरेगुलरिटी की वजह से बाकी प्रॉब्लम्स होने के साथ साथ जो एक प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है। यानी फीसिस जो हैं वो हार्डली जिस्म से जो हैं खारिज होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी हम कहते हैं मोटापे को। ओबेसिटी जो है हमने जैसे मेल न्यूट्रिशन पढ़ी थी, उसका एक इफ़ेक्ट जो है ओवर इनटेक अगर कर लें, ठीक है। ओबेसिटी मीन्स बिकमिंग ओवर वेट एंड इट मे आल्सो बी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। जब ओवर टेक या ओवर इनटेक किया जाएगा तो क्या होगा, उससे ये भी मेल न्यूट्रिशन की एक इफ़ेक्ट है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है मोटापा। People who take food that contain energy more than their requirement and do very little physical work can become obese। ठीक है। लोग जो हैं इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी फूड्स ले रहे हैं जिसमें एनर्जी के अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा है, यानी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, और उसके बदले में उसके नतीजे में क्या कर रहे हैं, फ़िज़िकल वर्क यानी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से क्या हो जाती हैं, वो मोटापा यानी फ़ैट्स हो जाती हैं। Obesity is known as the mother disease and may lead to heart problems, hypertension and diabetes। मोटापे को जो है बाकी बीमारियों की भी जड़ कहा जाता है, बाकी बीमारियों की भी माँ कहा जाता है, जिसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी मोटापे की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी, इसी मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, और इसी की वजह से शुगर की बीमारियाँ कॉज हो सकती हैं। ठीक है।
अब हम देखते हैं एक इसको कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम WHO कहते हैं, उनके एस्टीमेट है कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में मेल न्यूट्रिशन की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ रेट होगा। यानी दुनिया में जितना भी डेथ रेट होगा उसकी जो मेन प्रॉब्लम है, मेन वजह है, वो मेल न्यूट्रिशन होगी। इसी तरह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द यूनाइटेड नेशन के जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अकॉर्डिंग मोर दैन 25,000 पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन एवरी डे। हर दिन में 25,000 लोग जो हैं इस फाका कशी, भूख की वजह से, खुराक की कमी की वजह से फौत होते हैं, डेथ होती हैं उनकी। ऑन एवरेज एवरी 5 सेकेंड अ चाइल्ड डाइज़ फ्रॉम स्टारवेशन। हर 5 सेकंड में जो है बच्चे भूख की वजह से मरते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम अपना डिस्कस करते हैं फेमिन, मेजर कॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। फेमिन क्या होती है? फेमिन कहते हैं हम कहत को। कहत यानी जब खुराक की इतनी ज़्यादा लैक ऑफ फूड हो जाए कि वह ह्यूमन के सर्वाइव के लिए भी ना रहे, किसी एरिया में इतनी ज़्यादा खुराक की कमी कि ह्यूमन सर्वाइव ना कर सकें, तो हम उसको कहेंगे कहत, यानी खुराक की शदीद कमी। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, फेमिन मींस द लैक ऑफ इनफ फूड टू फीड आल पीपल लिविंग एन एरिया। किसी भी एक एरिया में खुराक की इतनी कमी हो जाना कि वहाँ से वो लोग उसको मींस कि अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा ना कर सकें। खुराक की कमी को, शदीद कमी को हम कहेंगे फेमिन, यानी जिसका उर्दू में कहते हैं कहत। तो मोस्ट टेरिबल फेमिन ऑफ द 20th सेंचुरी, अगर हम 20th सेंचुरी की फेमिन्स की बात करें तो ये कौन सी कंट्रीज़ में हुई? इथोपियन फेमिन, जो कि इथोपिया कंट्री में हुई। ये 1983 से 1985 तक रही और इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। एंड इन नॉर्थ कोरियन फेमिन, जो कि 1990s में हुई। अब इन जो कहत होती है यानी खुराक की शदीद कमी होती किस वजह से? अगर हम इसके मेजर कॉजेज़ की बात करें, मेजर कॉजेज़ ऑफ फेमिन आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, यानी खुराक का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होना, किसी इलाके में लोगों की निस्बत ज़्यादा होना, या फिर लोग कम है तो वहाँ खुराक का ज़्यादा होना, या फिर लोग ज़्यादा हैं तो खुराक का कम होना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ड्राउट यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की बहुत कमी होना, फ्लडिंग या फिर जब नेचुरली डिज़ास्टर्स होंगे, सैलाब वगैरह, उसकी वजह से, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, या फिर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो इसकी वजह से ये सारे कॉजेज़ हैं फेमिन की, जिसकी वजह से कहत यानी खुराक की कमी हो सकती है। फर्स्ट हम देखते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। इसमें क्या होगा कि हम जानते हैं अचीवमेंट इन साइंस have enabled human beings to produce better food in terms of quality and quantity। साइंस की बदौलत ह्यूमंस जो हैं क्या करते हैं, ह्यूमंस ने जो है एक अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी की जो है फूड को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं आजकल। टुडे द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रोड्यूस मोर देन इनफ फूड दैट कैन बी सप्लाइड टू एवरीवन ऑन द अर्थ। ठीक है, एग्रीकल्चर की बदौलत, इतनी अच्छी साइंस की प्रैक्टिस से एग्रीकल्चर में हम इतनी फ़ूड प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो ज़मीन पे रहने वाले तमाम लोगों के लिए पूरी हो सकती है। लेकिन क्यों नहीं होता, ये फिर प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? बट ड्यू टू पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से फ़ूड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही पूरी दुनिया के रीजन्स में, पूरी दुनिया के इलाकों में। अगर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ना हो तो ह्यूमंस जो हैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ूड प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो जो है पूरी हमारी वर्ल्ड में कंप्लीट हो सकती है। लेकिन पॉलिटिक्स की और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से ये दुनिया को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। द रिज़ल्ट इज़ दैट देयर इज़ ऑलवेज सरप्लस फूड इन कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, यूके एंड कैनेडा। अब इसमें से अमेरिका, यूके एंड कैनेडा वो वाले कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ़ूड ज़्यादा अमाउंट में है, सरप्लस यानी वहाँ पे चीज़ें बची हुई होती हैं, फ़ूड ज़्यादा क्वांटिटी में है। एंड एट द सेम टाइम पीपल हैव नथिंग टू ईट इन कंट्रीज़ लाइक इथोपिया एंड सोमालिया। इसके अलावा ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगी? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। कुछ कंट्रीज़ में जो है फ़ूड ज़्यादा अमाउंट में है, सरप्लस है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे फ़ूड की सप्लाई नहीं है। हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राउट। ड्राउट क्या होता है? ड्राउट कहते हैं हम खुश्क साली को, यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की इतनी ज़्यादा कमी कि वो ह्यूमन बींग्स की नीड के लिए और उसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी ना हो। ठीक है, हम उसको कहेंगे ड्राउट, यानी पानी की इतनी ज़्यादा कमी है। डेफिनेशन, अ ड्राउट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम
व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन नीड्स। ठीक है, क्रॉप्स को फील्ड में ग्रो करवाने के लिए, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए और ह्यूमन नीड के लिए भी पानी पूरा ना होना, इस कंडीशन को हम कहेंगे ड्राउट। अब ये होता क्यों है, पानी की कमी इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है? कॉज, इसको हम कहेंगे कॉज। ड्राउट इज़ यूजली ड्यू टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ लो नॉर्मल रेनफॉल, यानी जो एक एवरेज रेनफॉल होती है, जो नॉर्मल रेनफॉल है, उससे कम बारिशों का होना ड्राउट कॉज करता है। ड्राउट्स डिक्रीज और इवन स्टॉप द क्रॉप यील्ड एंड इट रिजल्ट इन फैमिन। जब पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी कि वो क्या होगा, क्रॉप्स ही यील्ड नहीं होगी, क्रॉप्स की पैदावार नहीं होगी, जिसके नतीजे में कहत यानी बहुत ज़्यादा कहत प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लडिंग। फ्लडिंग जैसे कि हम जानते हैं, जिसको हम सैलाब को कहते हैं, इट अकर्स ड्यू टू दी मोर देन नॉर्मल रेनफॉल। जब बारिश जो है नॉर्मल रेन से ज़्यादा हो जाएं तो हम उसको कहेंगे क्या हो जाता है, रेनफॉल ज़्यादा हो गई है और जिससे सैलाब आते हैं। और ड्यू टू वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और फिर वाटर को स्टोर करने के लिए अगर हमारे सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिस्टम अच्छे ना हो तो जिससे वो जो फ्लड को कॉज करते हैं। रिवर्स एंड कैनाल्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जिसकी वजह से दरियाओं में जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है अपनी बंस बैंक वगैरह को तोड़ के, जब पानी जो है फ्लड कॉज करता है, जिसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, जो सारी ज़मीनें हैं, वो अंडर वाटर आ जाती हैं और वो सारी फसल तबाह हो जाती है। इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर फ्लडिंग। ऐसी ज़मीन जहाँ पे सैलाब हो तो वहाँ पे उसके फ़ौरन बाद जो है क्रॉप को हम ग्रो नहीं करवा सकते। इन दिस वे, इस तरह से फ्लडिंग में बी अ रीज़न फॉर शॉर्ट टर्म फेमिन, यानी ये जो फेमिन है ये कैसे साल है, ये होती शॉर्ट टर्म है, यानी फ्लडिंग के बाद कुछ टाइम तक एग्रीकल्चर यानी फील्ड को, क्रॉप्स को हम ग्रो नहीं करवा सकते, लेकिन उसके बाद करवा सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए भी ये क्या है, कहत को कॉज कर देती है फ्लडिंग। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज पॉपुलेशन, यानी आबादी इतनी ज़्यादा तादाद में बढ़ जाना कि फ़ूड जो है वहाँ पे पूरी मुकम्मल फ़ूड जो है उसके ज़रूरत, ह्यूमन्स की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती, तो वो भी एक कहत की वजह है। इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल इंक्रीजिंग इन फूड प्रोडक्शन, यहाँ तक कि दुनिया में जो है फूड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग आर अंडर न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है नरिश हो रहे हैं, यानी अपनी खुराक ले रहे हैं। इन दी ओवर पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसे दुनिया के इलाके जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन ओवर कॉज नेचुरल रिसोर्सेज टू ग्रो मैक्सिमम फूड इन ऑर्डर टू मीट द प्रॉब्लम्स ऑफ द फूड शॉर्टेज। तो क्या करते हैं हम, इस फूड की कमी को पूरा करने के लिए, लार्ज पॉपुलेशन जब है, ज़्यादा आबादी है, वो क्या करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, कम करते हुए, वहाँ पे लोगों के रहने के लिए घर और दूसरी चीज़ें जो हैं हम बनाते हैं। और इसकी वजह से क्या होती है, जो हमारी क्रॉप वाली लैंड है, जो हमारी एग्रीकल्चर वाली लैंड है, वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, और हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाती हैं, डिप्लीशन हो जाती हैं, जिसकी वजह से इट लीड्स टू ड्राई इन इनफर्टाइल लैंड एंड डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्रॉप कैन नो लॉन्गर बी ग्रोन एंड फेमाइन रिज़ल्ट, यानी जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको जो है हम अपनी दूसरी ज़रूरियात को ओवर पॉपुलेशन की वजह से लैंड में दूसरी ज़रूरियात में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे घर बना रहे हैं, वहाँ पे मार्केट्स बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो ज़मीन जो है इनफर्टाइल हो जाती है और वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं करती, और ये भी कहसाली की एक वजह है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा जो हमारी कहत है ये, जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से ये कॉज होती हैं, आपने सबको याद करना इस टॉपिक को। इसके अलावा अगर हम एक साइड बॉक्स है इसको स्टडी कर लेती हैं, फेमिन्स जो हैं सिर्फ इसके अलावा और किस वजह से होती हैं, फेमिन में आल्सो भी ड्यू टू दी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स, यानी अगर जंग हो गई, वॉर्स एंड रॉन्ग इकनॉमिक पॉलिसीज़, जंग और रॉन्ग इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से भी जो है क्या हो सकता है, दुनिया में, मुल्कों में कहत जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। इसको आपने एज MCQs में याद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इज़ द फूड एड ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन। WFP जो है यूनाइटेड नेशन की एक फूड ब्रांच है। इट इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजेंसी प्रोवाइडिंग फूड टू मोर दैन 90 मिलियन पीपल इन 80 कंट्रीज़। 80 मुल्कों में जो है 80 कंट्रीज़ में जो है 90 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोगों को ये एजेंसी जो है फ़ूड प्रोवाइड कर रही है। तो आपने इसको भी एज MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।